चलिए शुरू करते हैं हमारा बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ब्रेन। गाइस, इस लेक्चर में हम टू द पॉइंट कंटेंट के बारे में बात करेंगे और जो भी क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं जो टॉपिक्स से, उन्हीं टॉपिक्स की हम चर्चा करेंगे, यानी कि टू द पॉइंट कंटेंट की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा जो ब्रेन का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेन जो है वो उसके किन किन पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। तो ब्रेन को जो है वो तीन टाइप्स में, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। कौन-कौन से? एक होता है फोर ब्रेन, ठीक है? सेकंड है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन और थर्ड है हिंड ब्रेन, ठीक है? फोर ब्रेन को बोलते हैं हम अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, ठीक है? अग्र मस्तिष्क की बात करें तो ये वॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? यानी कि जो स्वैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। किसको? स्वैच्छिक कार्यों को, यानी कि जो जैसे कि मेमोरी, पेन, हंगर, इनसे जुड़ा हुआ, ठीक है? मेमोरी, पेन, ठीक है? इनसे जुड़ा हुआ जो कार्य है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? फोर ब्रेन के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि फोर ब्रेन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फोर ब्रेन जो है वो स्वैच्छिक कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? स्वैच्छिक कार्यों के लिए। स्वैच्छिक कार्य कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि मेमोरी, ठीक है? यानी कि ये अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। पेन, ठीक है? एक होता है हंगर। ये जितने भी स्वैच्छिक कार्य हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फोर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क, ठीक है? अब जैसे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पार्ट्स जो हैं वो इसके तीन पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक होता है सेरेब्रम, सेरेब्रम, ठीक है? सेकंड होता है थैलेमस, थैलेमस, ओके? और थर्ड होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है? अगर हम सेरेब्रम की बात करें तो यह मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? मेमोरी का कार्य करता है, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थैलेमस की बात करें तो थैलेमस जो है ये पेन और संवेदना, संवेदना इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? कौन? थैलेमस। और हाइपोथैलेमस की बात करें तो यह ताप नियंत्रण यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल करता है बॉडी का। भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है? ये सब जो है ये कौन कंट्रोल करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है। तो फोर ब्रेन का जो पार्ट्स की बात करें हम तो इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है? सेरेब्रम की बात करें तो यह मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थैलेमस की बात करें तो यह पेन और संवेदना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हाइपोथैलेमस की बात करें तो यह टेम्परेचर और जैसे कि भूख लगना, ठीक है? भूख लगना, प्यास लगना और टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ये सब हाइपोथैलेमस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? मतलब इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। गाइस, सेरेब्रम की अगर बात करें तो सेरेब्रम में अगर अगर जैसे सेरेब्रम से जुड़ी हुई एक बीमारी होती है, कौन सी? एमनेसिया, एमनेसिया, ठीक है? ये जो बीमारी है इस ये क्या करती है? ये मेमोरी का लॉस करती है, लॉस ऑफ मेमोरी है, ठीक है? लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि और एक होती है इससे मिलती-जुलती, वो होती है डिमेंशिया, डिमेंशिया। ये कौन-सी बीमारी है? इसमें याददाश्त का जाना, ठीक है? और एक होती है इसके साथ ही जो डेली के जो कार्य हैं, उनमें समस्या आती है, उनको याद करने में, तो वही डिमेंशिया, यानी कि फर्स्ट स्टेज होती है एमनेशिया, ठीक है? और फिर होती है डिमेंशिया। अब डिमेंशिया जो है वो अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ है। कौन-सी? अल्ज़ाइमर डिज़ीज़। कौन-सी? ये डिमेंशिया, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मध्य मस्तिष्क की। उससे पहले जो हमने बात की थी फोर ब्रेन में, तो फोर ब्रेन के कौन-कौन से पार्ट्स हैं? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है? अगर हम बात करें सेरेब्रम की बात करें तो यह मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
थैलेमस की बात करें तो यह पेन और संवेदना यानी कि दर्द और संवेदना यानी कि जो हम कहीं पर भी अगर पेन हो रहा है और कहीं हमें संवेदना जतानी होती है, वहाँ पर थैलेमस जो है मस्तिष्क का थैलेमस, फोर ब्रेन का थैलेमस हिस्सा काम करता है। और हाइपोथैलेमस वो चीज़ होती है जहाँ बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब चीज़ का कंट्रोल किसके अंडर में है? ये हाइपोथैलेमस के अंडर में है। अगर बात करें सेरेब्रम की, तो सेरेब्रम से जुड़ी हुई एक बीमारी है, वो है एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है एमनेसिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी में लॉस होना, यानी कि याददाश्त का खोना या याददाश्त का जाना। और एक होती है डिमेंशिया। डिमेंशिया में भी याददाश्त का जाना और प्लस डेली रूटीन में जो कार्य कर रहे हैं उनको मेमोराइज करने में थोड़ी सी समस्या होती है। यानी कि 5 मिनट पहले क्या किया वो हमें याद अगर नहीं रहता है तो वो डिमेंशिया में आता है। और डिमेंशिया ही एक ऐसी बीमारी है जो अल्जाइमर डिजीज को इंडिकेट करती है। ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिड ब्रेन की। ठीक है, यानी कि मध्य मस्तिष्क की। कौन सा? मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं। मध्य मस्तिष्क जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन सी? जो हमारे वश में नहीं है। अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड एक्शंस को नियंत्रित करने का जो काम है वो मध्य मस्तिष्क का होता है। जैसे कि पुतली के आकार में परिवर्तन, हम पलक झपकाते हैं तो हम ये थोड़ी ना है कि हम जब चाहेंगे तब झपकाएँगे। ऑब्वियस सी बात है कि आप थोड़ी देर के लिए उसे रोक सकते हैं, लेकिन परमानेंटली आपका कोई कंट्रोल होता नहीं है उसके ऊपर। तो ये जो है अनकंट्रोल्ड एक्शंस, ये मध्य मस्तिष्क का पार्ट है। मध्य मस्तिष्क इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ऐसे कि इसी के साथ-साथ और अन्य जैसे प्रतिवर्ती गतिविधियाँ, यानी कि देखना, यानी कि दृष्टि, है ना? पुतली का झपकना, दृष्टि, सुनना, ये सब जो भी है ये सब मध्य मस्तिष्क का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। तीसरा आता है हमारे पास पश्च मस्तिष्क, यानी कि हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या करता है कि यह इसके 3 टाइप्स पढ़ेंगे। हिंड ब्रेन को भी 3 कैटेगरीज़ में, 3 पार्ट्स में सब कैटेगराइज़ किया गया है। कौन-कौन सा? एक होता है सेरिबेलम, सेरी सेरिबेलम, ठीक है? एक होता है सेरिबेलम, एक होता है पोन्स, ठीक है? और तीसरा कौन-सा होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है? मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है? अब ये मेडुला ऑब्लिगेटा को हम मेरुरज्जु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु, ठीक है। अगर बात करें पश्चिम मस्तिष्क के पहले पार्ट की, वो है सेरिबेलम। तो यह क्या काम करता है? सेरिबेलम काम करता है संतुलन को बनाना, संतुलन और आसन को बनाना, यानी पोस्चर को कंट्रोल करता है ये। बॉडी का जो पोस्चर है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। किसका पार्ट है ये? पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। गाइस इस लेक्चर में हम टू द पॉइंट कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रिलेवेंट कंटेंट है, ठीक है? किसी भी इररिलेवेंट चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी हर एक एक शब्द जो भी बताया जा रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड ही बताया जा रहा है, ठीक है? हिंड ब्रेन में जो हमने बात की थी सेरिबेलम की, ये सेरिबेलम जो है ये पोस्चर को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे शरीर को संतुलित करने का काम करता है। कौन? सेरिबेलम। बात करते हैं पोन्स की। पोन्स जो है वो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है, यानी कि एक तरीके से पोस्ट ऑफिस का काम करता है। कौन? पोन्स। यानी कि यह पोन्स की बात करें, अगर हम पोन्स की बात करें तो यह मस्तिष्क मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को जोड़ने का काम करता है। रीढ़ की हड्डी को जोड़ने का काम करता है कौन? पोन्स, ठीक है? जो कि हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। तीसरा आता है मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा क्या करता है, यानी कि मेरुरज्जु जो है, मेडुला ऑब्लिगेटा की अगर बात करें तो यह श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन और हृदय की धड़कन और एएनएस यानी कि एटॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मेरुरज्जु की। मेरुरज्जु की अगर बात करें, यानी कि मेडुला ऑब्लिगेटा की बात करें तो यह श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, हृदय की धड़कन यानी कि हार्ट बीट और एएनएस यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम
को नियंत्रित करने का काम करता है कौन? मेडुला ऑब्लिंगेटा यानी कि मेरु रज्जु। गाइस ब्रेन से ही जुड़ी हुई एक अन्य इन्फॉर्मेशन ये है कि ब्रेन में 22 बोन्स होती हैं, 22 हड्डियां होती है। अब ये 22 जो हड्डियां हैं ये इनमें 14 यानी 14 तो होती है कार्नियल, 14 तो होती है कार्नियल और 8 होती है फेशियल। कौन सी? 14 तो होती है कार्नियल और 8 होती है फेशियल। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कौन सा टॉपिक आता है? एक ब्रेन से जुड़ा हुआ ही एक टॉपिक है, कौन सा? जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, वो है सिनेप्स। SYNAPS, सिनेप्स। यह क्या है? यह एक न्यूरॉन के तंत्रिका तंत्र और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच का अंतर होता है। जैसे एक न्यूरॉन का तंत्रिका तंत्र है, एक न्यूरॉन का तंत्रिका तंत्र और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच का जो ये जो अंतर है, ये सिनेप्स होता है। यह क्या करता है? यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सूचना यानी इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कौन? सिनेप्स। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन्स की। गाइस ब्रेन से ही जुड़ा हुआ जो टॉपिक नेक्स्ट आता है वो है आता है नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो यह इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसमें ब्रेन, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसके टाइप्स, इसको किस किस तरीके से सब कैटेगराइज किया गया है, ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन सबको हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी। एक होता है पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो है इसमें नर्व्स आती हैं, कौन सी? यानी कि नसें आती हैं। अगर नर्व्स की बात करें, नसों की बात करें तो नसें जो है यानी कि नसों में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें न्यूरॉन्स आते हैं और एक आते हैं सिनेप्स। गाइस न्यूरॉन्स की अगर बात करें तो यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र की यह मूल इकाई है। नर्व्स को और अच्छे से समझें तो ये एक तरीके से तंत्रिकाएं होती हैं। ये वे तंत्रिकाएं जो शरीर में संदेश यानी कि सिग्नल्स को पहुंचाने वाली तारों जैसी संरचना होती है। तारों जैसी संरचना होती है, कौन सी? नर्व्स। अगर बात करें इसके वर्क की तो यह मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संदेश लाती है और ले जाती है, जैसे कि दर्द, स्पर्श, गर्मी या ठंडक का अनुभव होना। अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स सेंसरी नर्व्स होती है, मोटर नर्व्स होती है और मिक्स्ड नर्व्स होती है। सेंसरी नर्व्स की बात करें, सेंसरी नर्व्स की बात करें तो यह जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और मोटर नर्व्स की बात करें यानी कि गतिक नर्व्स की, गतिक तंत्रिका की बात करें तो यह मांसपेशियों को हरकत करने का निर्देश देती है। और मिश्रित तंत्रिका तंत्र की बात करें यानी कि मिक्स्ड अगर नर्व्स की बात करें तो यह दोनों काम करती है। कौन कौन सी? यह संज्ञाहरण यानी कि सेंसर का भी काम करती है और गति का भी काम करती है, यानी मांसपेशियों को हरकत करने का निर्देश भी देती है और जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाती भी है। अगर बात करें ये नर्व जो है वो, इसकी संरचना कैसी होती है तो तंत्रिकाएं विशेष टाइप की कोशिकाएं यानी कि कुछ स्पेसिफाइड सेल्स से बनी होती है, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चलते हैं। ठीक है। क्या चलते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चलते हैं। जैसे कि जब आप गर्म चीज को छूते हैं तो जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं और तुरंत हाथ हटाने का निर्देश देती हैं। ये किनके माध्यम से होता है? ये तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है। सिनेप्स आता है। सिनेप्स के बारे में हमने अभी डिटेल में चर्चा की थी। तो यह अगर हम इसको तो शॉर्ट वे में कहें तो सिनेप्स जो है वो नसों के बीच का गैप होता है। ठीक है। नर्व्स के बीच का जो गैप होता है वो सिनेप्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरॉन की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ सेल बॉडी की बात करें तो, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो इसमें सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन,
नोट्स और न्यूरोट्रांसमीटर, ये सभी इसके पार्ट्स होते हैं। सेल बॉडी की बात करें तो यह न्यूरॉन का मुख्य हिस्सा होता है, जिसमें न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है और जो न्यूरॉन की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन? सेल बॉडी। ठीक है। डेंड्राइट्स की बात करें तो यह शाखाओं जैसी होती है, जो न्यूरॉन की कोशिका से संदेश प्राप्त करती है। डेंड्राइट को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, ये डेंड्राइट है। क्या? ये डेंड्राइट है। ठीक है। तो डेंड्राइट के बारे में क्या लिखा गया है कि ये शाखाओं जैसी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ब्रांचेज टाइप की होती हैं। ठीक है। ये ब्रांचेज निकली हुई होती हैं। ठीक है। जो कि शाखाएं टाइप की होती है और जो न्यूरॉन की कोशिका से संदेश प्राप्त करने का काम करती है। कौन? डेंड्राइट। जैसे कि अगर यहाँ से कोई संदेश आ रहा है तो ये डेंड्राइट के माध्यम से संदेश इनके माध्यम से मस्तिष्क तक पहुँचता है। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सॉन की। यह एक लंबा तंतु होता है। लंबा एक तरीके से यह फाइबर होता है, जो संदेशों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या अंगों तक भेजता है। कौन? एक्सॉन। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है ये एक्सॉन है। ठीक है। एक्सॉन की बात करें तो इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं, ये जो है ये एक एक्सॉन का काम करता है। क्या? एक्सॉन का। इसमें कहा गया है ना कि एक्सॉन क्या काम करता है? ये एक लंबा फाइबर होता है। आप देख सकते हैं ये एक तरीके से, ये पेन चेंज कर लेते हैं। ये फाइबर की तरह होता है। ठीक है। जो कि काम क्या करता है? यह संदेशों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या ऑर्गन्स तक भेजने का काम करता है। किसका? किसको? मैसेजेस को। बात करें नोट्स की। नोट्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, आग गाइज आप देख सकते हैं इसमें, वन सेकेंड, यहाँ आप देख सकते हैं एक्सॉन में छोटे छोटे गैप्स होते हैं। ये जो गैप्स हैं इनको हम नोड्स कहते हैं। ठीक है। ये जो गैप्स होते हैं इनको नोड्स कहते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये जो नोड्स है ना, ये जो नोड्स है ये विद्युत संकेत तेजी से फैलने का काम करते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं उनको तेजी से स्पीडली स्प्रेड करने का काम करते हैं। कौन? नोड्स। ठीक है। जो कि एक्सॉन में छोटे छोटे अंतराल के रूप में होते हैं। एक्सॉन में अब ये तो पूरा एक्सॉन है। ठीक। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे गैप होते हैं, ये सब क्या काम, ये क्या है? ये नोट्स की तरह काम करते हैं। ठीक है। नोट्स होते हैं ये। बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो न्यूरॉन के बीच संदेशों को स्थानांतरित करते हैं। ये भी एक तरीके से केमिकल सब्सटेंस है, जो कि जो न्यूरॉन्स हैं, ये गाइज हमने जो फिगर लिया है ये सिर्फ एक न्यूरॉन है। ऐसे कई न्यूरॉन होते हैं ब्रेन में। ठीक है। तो जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो संदेश होता है, मैसेज होता है, उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। अगर हम पूरे नर्वस सिस्टम को ब्रीफली समझें तो यह एक जो नर्वस सिस्टम है, यह शरीर का वह तंत्र है जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर को कंट्रोल और समन्वित, यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ठीक है। यानी कि अगर तंत्रिका तंत्र को हम यूँ समझे कि यह शरीर का कंट्रोल सिस्टम है। क्या? कंट्रोल सिस्टम है शरीर का। कौन? नर्वस सिस्टम। जो सभी कामों को मैनेज करने का काम करता है, सभी कामों को मैनेज करता है। अगर हम बात करें इसके पार्ट्स की, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स की, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। गाइस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क, और एक होता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड। ठीक है। यानी कि रीढ़ की हड्डी। ब्रेन की हमने बात की थी अच्छे से कि ब्रेन जो है वो शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है, जो सोचने, याद रखने और निर्णय लेने का काम करता है। ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था कि ब्रेन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हमने फिर इनको सब कैटेगराइज किया गया था कि फोर ब्रेन के टाइप्स हैं, फिर मिड ब्रेन क्या काम करता है, हिंड ब्रेन के क्या टाइप्स हैं। ठीक है। ऐसे ही
पेरिफेरल और रीढ़ की हड्डी की बात करें यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश पहुंचाने का काम करती है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी। अगर बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र की, तो यह तंत्रिकाओं का वह नेटवर्क है जो शरीर में पूरी तरीके से फैला हुआ है, शरीर में फैला हुआ है, पूरे शरीर में फैला हुआ है परिधीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक संदेश पहुंचाता है। इसमें सेंसरी नर्व्स होती हैं और मोटर नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स जो हैं वो शरीर से मस्तिष्क तक जानकारी ले जाती हैं और गतिक तंत्रिकाएँ यानी कि मोटर नर्व्स जो होती है वो मस्तिष्क से शरीर तक निर्देश देती हैं, मस्तिष्क से शरीर को निर्देश देती है। तंत्रिका तंत्र को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब आप कुछ देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं या महसूस करते हैं, तो यह जानकारी संज्ञाहरण तंत्रिकाओं के ज़रिए मस्तिष्क तक पहुँचती है। किनके ज़रिए? ये जानती है स ये सेंसरी नर्व्स के ज़रिए मस्तिष्क तक पहुँचती है। अब मस्तिष्क क्या क्या करेगा? मस्तिष्क इन सब जानकारियों को समझेगा और समझने के बाद में निर्णय लेता है। फिर मस्तिष्क जो है वो गतिक तंत्रिकाओं के ज़रिए यानी कि मोटर नर्व्स के ज़रिए जो कि पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र का ही पार्ट है। तो मोटर नर्व्स के ज़रिए यह क्या करता है? फिर शरीर को काम करने का निर्देश देता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे कि अगर आप कोई गर्म कप छूते हैं, तो तंत्रिका तंत्र पहले ये संदेश मस्तिष्क तक भेजता है, यानी कि कप गर्म है और फिर मस्तिष्क तुरंत निर्देश देता है कि हाथ हटा लो। तो इसका जो महत्व है, वो यह है कि हर हरकत, सोच और भावना तंत्रिका तंत्र के कारण होती है। यह शरीर के हर हिस्से को जोड़ कर के काम करने में मदद करता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सीएनएस यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके बारे में हमने दो चीज़ पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक तो ब्रेन और एक पढ़ी थी स्पाइनल कोड। ठीक है, अब ब्रेन में हमने देखा था शुरू के इस लेक्चर की शुरुआत में हमने जो चर्चा की थी, उन्हीं के बारे में यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको दिखाया गया है कि ब्रेन में टाइप्स जो होते हैं, ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होता है। ठीक है, हिंड ब्रेन होता है। तो फोर ब्रेन जो है गाइस देख सकते हैं, ये फोर ब्रेन का हिस्सा है, ये मिड ब्रेन का हिस्सा है और ये हिंड ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, अगर बात करें फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन में तीन टाइप होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेमस जो है वो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सेरिब्रम जो है वो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और थैलेमस की बात करें तो यह दर्द और संवेदना की पेन और सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, पेन और सेंसेशन के लिए। हाइपोथैलेमस की बात करें तो यह टेम्परेचर कंट्रोल, शरीर का तापमान यानी कि बॉडी का टेम्परेचर, हंगर, प्यास और नींद को नियंत्रण करने का काम करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, यानी कि जो नींद नहीं आने का कारण भी एक तरीके से हाइपोथैलेमस है, भूख लगने के कारण भी हाइपोथैलेमस है, प्यास लगने के कारण भी हाइपोथैलेमस है, शरीर गर्म हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ रहा है, तो उसके लिए भी हाइपोथैलेमस ही रिस्पॉन्सिबल है। बात करते हैं मिड ब्रेन की यानी कि मध्य मस्तिष्क की, तो यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण यानी कि अनकंट्रोल्ड एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? मिड ब्रेन, जो कि बीचों बीच रहता है। ये जैसे पुतली का आकार हो गया, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हो गए। ठीक है, ये जैसे हम आंखों की पुतलियां जो होती है ये कंट्रोल से बाहर है हमारे, हम कह तो नहीं सकते कि जब तक चाहेंगे हम तब तक नहीं झपका सकते। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए तो हो सकता है बट परमानेंटली आप इसे स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये जो है ये मिड ब्रेन में ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। कौन? पुतली का आकार बदलना है। तो यानी कि ये अनकंट्रोल्ड एक्शंस हैं जैसे कि विजन, हियरिंग, ये सब। ठीक है गाइज, ये ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, इसमें जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में चर्चा की गई है। स्पाइनल कॉर्ड इसको दिखाया गया है, फिगर आउट किया गया है। ठीक है, हिंड ब्रेन की बात करें तो इसके तीन टाइप्स होते हैं, तीन कैटेगराइज होते हैं। कौन कौन से? सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। गाइज इस लेक्चर में हम टू द पॉइंट कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो बार बार क्वेश्चंस जहां से फ्रेम किए जाते हैं। इररिलेवेंट चीज, हम कोई भी चीज इररिलेवेंटली हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम जो है वो शरीर की मुद्रा यानी कि बॉडी पोस्चर कंट्रोल, संतुलन का नियंत्रण करता है, बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है। कौन? सेरिबेलम। और बात करते हैं पोन्स की, तो पोन्स मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है। पोन्स जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है, जो कि पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं इसको।
पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं, ठीक है, ब्रेन का। और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है यह स्वचालित तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम, एएनएस, ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम का नियंत्रण करता है। जैसे कि सांस लेना, श्वसन, दिल की धड़कन, हार्ट बीट, अब डाइजेशन सिस्टम, ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा के लिए वर्क होता है। ठीक है, तो गाइज ब्रेन का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस लेक्चर में और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार रिवाइज मोड पर देखिए, जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।